सरकार के आदेशों को धत्ता दिखाते सोलन के कुछ निजी विद्यालयों की मनमानी से परेशान अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा आरंभ कर दिया है। सोलन में निजी स्कूल अपनी मनमानी करके स्कूल में बच्चों से मोटी फीस ऐंठ रहे हैं, साथ ही वार्षिक शुल्क अलग से वसूल कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों में भारी रोष है और अब अभिभावक एकजुट होकर स्कूल प्रबंधन से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। ये जानकारी सोलन स्थित MRDAV स्कूल अभिभावक संघ के प्रधान तेजेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। तेजेंद्र सिंह ने कहा कि DAV स्कूल के अभिभावकों ने तय किया है कि वो किसी भी तरह का मासिक शुल्क स्कूल को नहीं देंगे। सोलन के अधिकतर निजी स्कूलों पर अभिभावक आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल प्रशासन उनसे मोटी फीस ऐंठ रहे हैं और साथ ही वार्षिक शुल्क अलग से वसूल कर रहे हैं, जिससे उनके घर का बजट बिगड़ रहा है। सोलन में सेंट क्यूलस गीता आदर्श के बाद अब DAV स्कूल के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब स्कूल प्रशासन से आर पार की जंग लड़ रहे हैं। इन विभिन्न स्कूलों में हो रहे शिक्षा के व्यापारीकरण से एक बात तो स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग और सरकार शिक्षा के व्यापारीकरण को आंखें मूंद कर देख रहे हैं, जिससे अभिभावक परेशान हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान MRDAV स्कूल अभिभावक संघ के प्रधान तेजेंद्र सिंह ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि MRDAV स्कूल हर वर्ष फीस वृद्धि करके उनकी कमर तोड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों में शिक्षा के व्यापारीकरण पर नकेल कसी जाए। इस बारे में जब MRDAV स्कूल की प्रधानाचार्य से बात करनी चाहिए तो वो आउट ऑफ स्टेशन थी, जिस कारण उनका पक्ष लेना संभव नहीं हो पाया। इस बारे में जब उपायुक्त सोलन विनोद कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार भी इस पर गंभीर है और वह भी अपने स्तर पर जिला के शिक्षा अधिकारियों एवं निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों से जल्द ही इस मामले पर बैठक बुलाएंगे। यदि कायदे नियमों से अधिक स्कूल फीस वसूल कर रहे हैं तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का व्यापारीकरण आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने की तैयारी में है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए ये मुद्दा गले की फांस बनने वाला है। अब देखना ये होगा कि अभिभावक क्या निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं। स्टेट सरकार, सेंट्रल सरकार कह रही है कि अगर स्कूल इस प्रकार के कोई भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं तो वो इनकी जो मनमानी है उसे इमीडिएट रोका जाए और उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। क्या प्रशासन से आपने इस बारे में बात की? बिल्कुल सर, हमने कल इस बारे में DC साहब से भी अपना ज्ञापन DC साहब को भी दिया है। DC साहब ने भी इसमें बिल्कुल क्लियर कट जो है पल्ला झाड़ दिया कि इसमें हमारा जो HP का कोई रोल नहीं है, जबकि जो ये NOCs है इन प्राइवेट स्कूल को जो है ये अपने हिमाचल बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर के अंडर दी जाती है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब NOC के लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट है तो अदर प्रॉब्लम्स जो पेरेंट्स की आ रही है उसके लिए आप क्यों नहीं हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं? क्यों हम इन निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है? हमारा सबसे पहला मेन मुद्दा यही है कि ये जो एनुअल चार्जेस है और फी हाइक है इसको इमीडिएट बंद किया। सरकार इसके लिए कोई मैकेनिज्म भी बना रही थी कि जो अननेसेसरी जो वृद्धि करते हैं इसके ऊपर कुछ अंकुश लगाने के लिए, तो ये माननीय शिक्षा मंत्री उनके ध्यान में भी है। तो पीछे एक जनमंच के दौरान भी ये मुद्दा उठा था से करते हुए जब हम दाड़ला घाट में थे। मैं शॉर्टली मीटिंग इनकी बुलाऊंगा जो प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं सारे और डिप्टी डायरेक्टर के एलिमेंट्री और सेकेंडरी के इनको बुला के तो इनको मीटिंग करने के लिए, क्योंकि जो रूल के अनुसार जो परमिटेड है उसी को चार्ज करें। एक्स्ट्रा वृद्धि जो करते हैं हर साल जो करने का तो उसको ना करें। वो पहले नॉर्म्स देखने पड़ेंगे, नॉर्म्स के अनुसार लॉ क्या है, अगर उससे ज़्यादा करते तो उनको फिर एक्शन लेना पड़ेगा उनके खिलाफ। एन स्टार न्यूज़ के लिए सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।